स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अनसीन पैसेज के आंसर कैसे बनाना है। देखो, अनसीन पैसेज हर एक क्लास में आता है। आप 9th क्लास में हो तो भी आपको देखने मिलेगा, 10th में हो तो भी देखने मिलेगा, 11th में हो या तो फिर 12th में हो, सभी क्लास में आपको ये देखने मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपको देता है और 2 क्वेश्चन आप लोगों के 10 मार्क्स कवर करता है। तो अगर आप भी अपने 10 मार्क्स गंवाना नहीं चाहते हो, 10 मार्क्स अगर आपको भी पूरे पूरे लेने हैं, तो भाई वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है ना। इससे मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि अनसीन पैसेज कहीं का भी दे दे, वो आपको दुनिया का उठा के आपको आंसर बनाने कैसे हैं, ठीक है ना। देखो, अनसीन पैसेज का आंसर बनाना है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैसेज को पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना। सबसे पहले तो पैसेज पढ़ते आना चाहिए। देखो, सबसे पहले एक बार पैसेज को जल्दी से रीड कर लेते हैं ऐसे फटाफट से। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो इट, ठीक है ना। पैसेज नंबर 1 है, garbage is a great environmental hazard. It comes from various sources: used paper, tiffin packing, plastic bags, ice cream wrappers, bottle caps, fallen leaves from trees, and many more. Garbage makes the promises ugly, unkempt, and breeds diseases. A lot of trash that is thrown away contains material that can be recycled and reused, such as paper, metals, and glass, which can be sent to the nearest recycling center or disposed to of the junk dealer. It also contains organic matter such as leaves, which can enrich soil fertilizer. A compost pit can be made at a convenient location where the refuse can be placed with layer of soil and an occasional sprinkling of water. The world help decomposition to make valuable fertilizer. This would also prevent pollution that is usually caused by burning such as organic waste. अब मैंने इतना पैसेज आपको रीड किया, कुछ समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है। इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अभी बोलना क्या चाह रहा है पैसेज, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। देखो, सबसे पहले बोला है गार्बेज इज अ ग्रेट इन्वायरमेंटल हजार्ड। पहले इसको छोड़ दो, इसको पकड़ के रखो अभी समझने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपके लिए हाईलाइट एक वर्ड किया, गार्बेज। गार्बेज मतलब होता है कचरा, ठीक है ना। गार्बेज मतलब क्या होता है, कचरा। तो यहाँ पे भाई गार्बेज के बारे में पूरी बात बताई जा रही है। ये क्या है, ग्रेट इन्वायरमेंटल हजार्ड है। इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कहाँ कहाँ से आता है, देखो, यूज्ड पेपर, पेपर के यूज करने से, टिफिन बॉक्स पैकिंग करने से, प्लास्टिक के बैग्स यूज करने से, आइसक्रीम के रेपर से, बोतल कैप से, फैलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मैनी मोर। जब आपने देखा होगा कि पेड़ों की पत्तियां गिर जाती है तो वो भी क्या बन जाता है, गार्बेज बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक वर्ड बार बार आ रहा है, गार्बेज, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रख दिया था, ठीक है ना। ये क्या प्रॉमिस करता है, अगली प्रॉमिस करता है, ठीक है ना। अनकेप्ट एंड ब्रीडली डिसीजेस, ये क्या करता है, डिसीज यानी कि होता है भाई रोग या बीमारी, ये भी क्रिएट करता है। अ लॉट ऑफ ट्राश दैट इज थ्रोन अवे कंटेनिंग मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल्ड, ये क्या करता है, रिसाइकल्ड करता है। मैं आपको यहाँ पर जितने भी वर्ड्स बता रहा हूँ, आप पहले तो ये समझ लो कि इनको हाईलाइट कर लो। जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ ये हाईलाइट कर लो, क्योंकि इन्हीं से क्या होगा पता है, आगे के आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे, ठीक है ना। इनको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग, बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। रीयूज्ड सच एज पेपर, इसकी जगह पे क्या क्या यूज करना है भाई, पेपर यूज करना है, मेटल यूज करना है, ग्लास विच कैन बी सेंट ऑफ द नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर। अब देखो, इसमें जो भी आपको चीजें मिल जाएंगी ना, इसको कहां पर भेजना है, आपको रिसाइकलिंग सेंटर पर भेजना है। जहां पर किसको बेचोगे आप, जंक डीलर को बेचोगे। किसको बेचोगे, जंक डीलर को बेचोगे। अंडरलाइन कर लो ये जंक डीलर वाला वर्ड, आगे काम देगा, ठीक है ना। चलो, ये हो गया। इट ऑल्सो कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर्स यूज करना है, ठीक है ना, सच एज लीव्स विच कैन अनरिच सॉइल फर्टिलाइजर। तो ये आपको देखो सॉइल फर्टिलाइजर बता रहा है, हाँ, ठीक है। ए कंपोस्ट पिट, क्या करना है, अ कंपोस्ट पिट, ये क्या करता है भाई, कैन बी मेड एट अ कन्वीनिएंट लोकेशन वेयर द रिफ्यूज कैन बी प्लेस्ड। जहां पे भी आपको क्या करना होता है, कचरा फेंकना होता है, वहां पे क्या बना दो, कंपोस्ट पिट बना दो, ऐसा ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। लेयर ऑफ सॉइल, ओकेशनल स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये क्या कहना चाह रहा है कि जहां पे भी पानी की जो लेयर्स बन रही है वो क्या हो जाएगी, वहां पे जमा हो जाएगी, ठीक है ना। दिस वुड हेल्प डिकम्पोजिशन टू मेक वैल्यूएबल फर्टिलाइजर, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप वहां पे क्या होगा, देखो ऐसे लेयर बाय लेयर सॉइल की बन जाएगी, ठीक है ना। उससे फिर क्या हो जाएगा, वहां पे वैल्यूएबल फर्टिलाइजर बन जाएगा, ठीक है। दिस वुड बी प्रिवेंट पॉल्यूशन दैट इज यूजली कॉस्ड बाय बर्निंग सच एज ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है ना। ऑर्गेनिक वेस्ट करने से क्या होगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। और अगर इनऑर्गेनिक तरीके से आप कुछ अलग चीजें यूज करते हो तो वो क्या करेगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो पैसेज ने क्या बताया आप लोगों को, गार्बेज के बारे में बताया कि अगर गार्बेज जो होता है
वो क्या करता है, एक इन्वायरमेंटल हजार्ड है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आंसर पे लेके आऊं मैं आप लोगों को, चलो ये एमपी 2022 में आया हुआ है, देखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है ल्यूज कैन इनरिच ब्लैंक फर्टिलिटी, ओके ना। क्या बोल रहा है, देखो ल्यूज कैन इनरिच। अब देखो समझना है भाई इसको, ठीक है ना। कहना क्या चाह रहा है आप लोगों के लिए, कहना क्या चाह रहा है, देखो आपको बोला ल्यूज कैन इनरिच, कहां से आता है भाई, देखो कहां पर गिरती है वो लोग, देख लो यहाँ पे पैसेज में ढूंढते हैं पहले इसको, ठीक है ना। पैसेज में हम लोग ढूंढते हैं, पैसेज में कहां पर आएगा, देखो कहीं दिख रहा है आपको ऐसा वाला पॉइंट्स, नहीं दिख रहा आपको पॉइंट्स, देखो कहीं कहीं पॉइंट्स तो दिख रहा होगा आप लोगों को, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहां दिख रहा है, इधर देखो, कहां गया कहां गया, इधर देखो गार्बेज, अगली, सॉइल फर्टिलाइजर, इधर देखा, देखो क्या बोल रहा है ल्यूज विच कैन इनरिच, इनरिच कहाँ होता है वो आप लोगों का इनरिच कहाँ होता है भाई, सॉइल फर्टिलाइजर में होता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉइल, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सॉइल हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सॉइल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव अ ग्रेट इन्वायरमेंटल हजार्ड, ठीक है। क्या देता है ग्रेट इन्वायरमेंटल हजार्ड, वाटर पोल्यूशन देता है क्या, नहीं देता है। एयर पोल्यूशन देता है, ये भी नहीं देता है, ठीक है ना। ऑल ऑफ दीज गलत हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज में तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, गार्बेज हो जाएगा। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखो कि भाई गार्बेज बार बार आ रहा है, तो गार्बेज वर्ड ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, गार्बेज मैक्स प्रोमिसेस, क्या करता है भाई ये प्रॉमिस, क्लीन करने का करता है कि नहीं, ब्यूटीफुल करने का करता है कि नहीं, ड्राई करने का करता है कि नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था आंसर, यहाँ पे देखो मैंने एक अंडरलाइन भी किया था वर्ड, क्या प्रॉमिस करता है ये, अगली का प्रॉमिस करता है, ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, अगली। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू, कहाँ डिस्पोज करते हो आप लोग, कहाँ किसको देते हो ले जा करके, ग्रोसर्स को देते हो क्या, नहीं देते हो, बुक सेलर को देते हो क्या, नहीं देते हो, वेंडर को देते हो क्या, नहीं देते हो, किसको देते हो, जंक डीलर को देते हो ना। मैंने अभी बताया था आपको कि भाई जंक डीलर को इसको आप बेचोगे, जो भी आपका स्टील मटेरियल मिलेगा, ठीक है, कबाड़ी वाला जिसको आप बोलते हैं ना, उसको दोगे ना ये सब। चलो ये दे दिया आप लोगों ने, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, गार्बेज कैन रीयूज्ड बाय, कैसे करते हो रीयूज, उसको रीयूज करने बोल रहा है आपको, रीयूज कैसे करोगे, रीसेलिंग करोगे क्या, दोबारा बेचोगे, नहीं, रिपेयरिंग करोगे क्या, नहीं, क्या करोगे, री इनोवेशन करोगे क्या, नहीं करोगे भाई, क्या करोगे, रिसाइकलिंग करोगे, आप क्या करोगे इसका, रिसाइकलिंग करोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द मैन सोर्सेज ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन आर, कैसी प्रेजेंट कंडीशन, देखो हाउस होल्ड थिंग से क्या, अच्छा गार्बेज बनता किस चीजों से बताओ, वाटर और लिक्विड से बनेगा क्या, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि गलत, कैसे बन जाएगा, कॉटन और क्लॉथ से बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लॉट्स और अदर मटेरियल से बनेगा क्या, अरे वो तो अपने आप में स्टेबल है, हाउस होल्ड थिंग से बन सकता है, लेकिन हाउस होल्ड थिंग से कैसे बनेगा, घर में जो भी चीजें यूज कर रहे हो आपने फेंक दिया निकाल के, ये सब आपका क्या बन गया, गार्बेज बन गया, क्या बन गया आप लोगों का, ये गार्बेज बन गया, ठीक है ना। ये देखा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब देखो लास्ट में आपको जो 2 क्वेश्चन मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, ये आप लोगों के रहते हैं ग्रामर बेस्ड, कैसे रहते हैं ये आपके क्वेश्चन रहते हैं ग्रामर बेस्ड, ये आप लोगों के बिल्कुल भी ढूंढने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे क्या करते पता है, अगर 8 नंबर का आ रहा है आप लोगों का क्या आंसर पैसेज, पूरे के पूरे 5-6 नंबर का जुगाड़ तो उनको पैसेज ही से हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताया ना, सारे के सारे पैसेज से ही ढूंढ के बताया मैंने आपको, ठीक है। इधर देखो मैंने बताया था कि भाई गार्बेज को रीयूज कैसे करते थे, देखो मैंने अभी आपको बताया था, कैसे बताया था, देखो ये कैसे रीयूज करते हो आप लोग इसको, रिसाइकल, कहां गया रिसाइकल, ये देखो ये ग्लास मटेरियल कैन बी सेंड, रिसाइकलिंग कर देते हैं उसको, इधर देखो ये एक वर्ड बताया था मैंने आप लोगों को, रिसाइकलिंग, ठीक है ना। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हाउस होल्ड चीजों से निकल के आएगा ये, इधर देखो वेरियस सोर्स क्या क्या हो जाएंगे, टिफिन पैकिंग, ये सब घर में ही तो करते हो, बाहर थोड़ी होता है ये आप लोगों का, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 तो हम लोगों ने देखा था कि भाई अब ये 2 ग्रामर के क्वेश्चन है, ये क्या है आप लोग ग्रामर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ग्रामर के क्वेश्चन में तो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, अब जिन लोगों को ग्रामर कुछ नहीं बनता तो भाई आरजू इंस्टीट्यूट पे जाओ और ग्रामर वाले सेक्शन पे जाकर के पूरे वीडियोस देख लेना, 2-4 वीडियो, ठीक है। चलो यहां पर आ रहा है आप लोगों का रिसाइकल्ड, क्या आ रहा है, रिसाइकल्ड, ये बताना है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड, रिसाइकल्ड ना एक एडजेक्टिव वर्ड है, क्या ये एडजेक्टिव वर्ड है, ओके। अब इसका आपको नाउन बताना है, तो नाउन कैसे बनता है आपको पता है, आईएनजी लग जाता है, ओके, तो रिसाइकलिंग हो जाएगा, रिसाइकलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करो, सेम ही लिखा हुआ है वहां पे, आईएनजी दोनों में ही लगा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, नियरेस्ट वर्ड का आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। नियरेस्ट मतलब क्या होता है आपको पता है, पास, ठीक है, क्या होता है, बहुत पास। अब देखो क्लोजली यानी कि तो पास होता है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा नियरेस्ट ईएस्ट लग गया तो बहुत पास की बात कर रहे हैं, ओके। फार यानी तो दूर होता है,
फॉर अवे यानी कि दूरी होता है, ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं आप लोगों का, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपके तीनों गलत हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्लोजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लोज्ड, ओके, यानी कि बहुत पास में, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे नीचे आंसर भी लिखे हुए हैं, आप लोग इसका मैच कर लेना, ठीक है ना, क्या कर लेना, मैच कर लीजिएगा आंसर, ओके। ये सारे आप मैच कर लीजिएगा यहाँ से। चलिए, सो आई होप कि आप लोगों को ये जो पैसेज वाला सेक्शन है ना, ये समझ आ गया होगा, आप लोगों ने यहाँ से बनाना सीख लिया होगा कि आंसर बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं ऐसी अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालना आप लोगों के लिए तो आप बिल्कुल भी मिस ना करो, ताकि आप बाकी लोगों से आगे हो, ठीक है ना, वो भी ग्रामर के सेक्शन में, इंग्लिश के सेक्शन में। मेरा टारगेट है कि आप लोगों को 70 का अगर पेपर आ रहा है तो आपके 60 प्लस मार्क्स आने चाहिए, ओके। सो बहुत जल्द मिलता हूं मैं आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।